नमस्ते दोस्तों। आज हम बायोग्राफी में मीना कुमारी का जीवन परिचय जानते हैं। मीना कुमारी बायोग्राफी इन हिंदी। मीना कुमारी का नाम बॉलीवुड में महान कलाकारों में से गिना जाता है। मीना एक अलग तरह की अदाकारा थी। इनके अभिनय के कारण ही इन्हें इनकी मृत्यु के करीब 46 सालों के बाद भी याद किया जाता है। बेहद ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ने वाली अभिनेत्री अपनी ज़िंदगी में जितनी कामयाब थी, उतना ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी में दुख भी झेला है। मीना की ज़िंदगी कई ट्रेजेडी से भी भरी हुई थी और इसी के चलते इनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर पल दुखों में बिताने के बाद इन्होंने कभी भी अपने काम के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया और कई तरह की बेहतरीन फिल्मों में कार्य किया था। मीना कुमारी काफ़ी कम लोग ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। आज हम अपने वीडियो में भारतीय सिनेमा जगत की इस महान अभिनेत्री का जीवन परिचय देने जा रहे हैं। मीना कुमारी का 1933 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में जन्म हुआ। कहा जाता है कि मीना के परिवार वाले बेहद ही गरीब थे, जिसके कारण जब इनका जन्म हुआ तो इनको अनाथालय में छोड़ा दिया था। हालांकि उस समय के बाद इनके परिवार वालों को गलती का एहसास हुआ और वो मीना को अनाथालय से वापस ले गए। जब इनका जन्म हुआ तो उस वक्त परिवार वालों ने उनका नाम महजबीन बानो रखा था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना ये नाम बदल लिया और अपना नाम मीना कुमारी रख लिया था। इसके बाद इन्हें इसी नाम से जाना जाने लगा। मीना कुमारी ने बेहद ही कम आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया था, जिससे चलते इन्हें कभी भी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। स्कूल न जाने के कारण मीना कभी भी पढ़ नहीं सकी, लेकिन मीना ने एक निजी टीचर रख उनसे शिक्षा हासिल की थी। मीना कुमारी का नाता एक मुस्लिम परिवार से था और इनके पिता का नाम अली बख्श था। इनके पिता एक कलाकार हुआ करते थे और थिएटर में कार्य किया करते थे। इनके पिता ने ईद का चंद नाम की एक फिल्म में छोटा सा रोल किया था, लेकिन मीना के पिता कामयाब अभिनेता नहीं बन पाए। इनके पिता ने अपने जीवन काल में कुल 2 विवाह किए थे और उनकी दूसरी पत्नी का नाम इकबाल बेगम था, जो मीना कुमारी की माँ थी। मीना की माँ का नाता बंगाल राज्य से था। वो एक क्रिश्चियन थी। इनकी माँ ने अपना धर्म बदला था और अपना नाम प्रभाती देवी से बदलकर इकबाल बेगम रख लिया था। मीना की माँ भी अभिनय किया करती थी और एक स्टेज डांसर के तौर पर काफ़ी प्रसिद्ध थी। मीना की कुल 2 बहनें थीं, जिनमें से एक बहन उनके बड़ी और दूसरी बहन उनसे आयु में छोटी थी। इन बहनों का नाता भी बॉलीवुड से था। उनकी बड़ी बहन खुर्शीद बानो भी एक कलाकार थी। वहीं इनकी छोटी बहन ने अभिनेता महमूद से निकाह किया था। मीना कुमारी ने लव मैरिज की थी और इनके पति का नाम कमाल अमरोही था, जो कि एक जाने माने निर्देशक हुआ करते थे। इन दोनों की पहली मुलाकात तमाशा नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई। इस मुलाकात के बाद अमरोही ने मीना को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था और इस फिल्म का नाम अनारकली था। मीना ने भी इस फिल्म में कार्य करने के लिए अपनी हाँ कर दी, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही मीना एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसके चलते ही मीना के हाथ में चोट लग गई और कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हो गई। कहा जाता है कि इसी हादसे में उनके हाथ की एक छोटी उंगली कट गई थी। जैसे ही मीना के अस्पताल को भर्ती होने की खबर अमरोही को पता चली तो वो मीना से मिलने अस्पताल चले गए और यहाँ से ही इन दोनों के बीच में दोस्ती शुरू हो गई। कहा जाता है अमरोही मीना की खबर लेने के लिए अस्पताल रोजाना जाया करते थे। इस दौरान ने एक दूसरे को पत्र भी लिखा करते थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मीना फ़ोन के जरिए अमरोही से बात किया करती थी। जिस मूवी में अमरोही ने मीना को कार्य करने का ऑफ़र दिया था, वो फिल्म किन्हीं कारणों के चलते बन ना सकी। 1 साल तक मीना और अमरोही के बीच अफेयर चलता रहा। इस अफेयर की खबर मीना के पिता को नहीं थी। मीना ने अपने पिता से छुपकर अमरोही से 14 फरवरी के दिन निकाह किया था। इस निकाह की खबर के करीबी दोस्तों और मीना की बहन को थी। जिस समय इन दोनों ने ये निकाह किया, उस समय मीना केवल 19 वर्ष की थी और अमरोही 34 वर्ष के थे। इन दोनों की आयु में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। वही निकाह होने के बाद मीना अपने घर चली गई और अमरोही अपने। दरअसल अमरोही ने यह दूसरा निकाह किया था और पहले निकाह से उन्हें 3 बच्चे थे, जिसके चलते अमरोही भी इस निकाह को दुनिया से छुपाना चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद इस निकाह की खबर मीडिया तक पहुंच गई और जैसे ही ये खबर मीना के पिता के पास पहुंची तो उन्होंने इस शादी का विरोध किया और मीना को आदेश दिया कि अमरोही से तुरंत तलाक ले ले। वही मीना ने अपने पिता की बात नहीं मानी। हालांकि ये खबर सामने आने के बाद मीना अपने पिता के साथ ही रहती थी। मीना कुमारी ने शादी के बाद भी फिल्मों में
काम करना बंद नहीं किया। धीरे धीरे वो सुपरस्टार बन गई, लेकिन उनकी ये तरक्की उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में दरार ला रही थी। दरअसल मीना के पति को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि फिल्मों में काम कर रही है और तरह तरह के लोगों से मिल रही है। मीना पर उनके पति द्वारा कई तरह की पाबंदियां लगाई जाने लगी। उनके पति ने मीना को केवल इसी शर्त के साथ काम करने की अनुमति दी कि उन्हें अपना काम शाम तक ख़त्म करना होगा और 6:30 बजे तक घर वापस आना होगा। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके मेकअप रूम में कोई भी पुरुष नहीं होना चाहिए। मीना ने अपने पति की इन शर्तों को मान लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी शादी को बचा नहीं सकी। मीना कुमारी ने अपनी शादी को कायम रखने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन साल 1964 में अपने पति शर्तों से तंग आ मीना ने उनसे अलग होने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि पिंजरे के पंछी नाम की फिल्म के मुहूर्त के दौरान जब मीना ने मेकअप रूम में गुलजार को आने की अनुमति दी तो इस बात को खफा होकर उसके पति के सहायक बाकर अली ने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया। इस हादसे के बाद मीना ने अपने पति से अलग होने का फैसला किया। फिल्म के मुहूर्त का कार्यक्रम खत्म होते ही अपनी बहन के साथ उनके घर चली गई थी। अमरोही का घर छोड़ने के बाद मीना एकदम अकेली हो गई। उस समय इनकी ज़िंदगी में कई नए लोगों ने दस्तक दी। कहा जाता है कि इनकी गुलजार के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी ये दोस्ती टूट गई, जिसके बाद इनका नाम धर्मेंद्र के साथ निर्देशक और निर्माता सावन कुमार तक के साथ भी जोड़ा गया था। इस महान अदाकारा ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर कई फिल्मों में काम किया और छोटी सी आयु में ही मीना ने 12 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। मीना के पिता एक अभिनेता थे, इसलिए मीना को आसानी से फिल्मों में काम मिला। साहिब, बीवी और गुलाम इनके जीवन की सबसे कामयाब फिल्म थी। यह फिल्म इनकी शादी के बाद यानी साल 1962 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में मीना कुमारी को एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया। इस फिल्म के बाद मीना कुमारी को हर कोई फिल्म में लेना चाहता था। बेहद ही कम उम्र में मीना कुमारी ने बॉलीवुड में काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल किया। वही मीना द्वारा की गई कुछ अन्य फिल्मों के नाम इस प्रकार के हैं: मैं भी लड़की हूँ, काजल, फूल और पत्थर, बहू बेगम, जवाब और पाकीज़ा। पाकीज़ा फिल्म को मीना कुमारी के पति ने बनाया था और इस फिल्म में मीना कुमारी अहम भूमिका निभाई थी। ये फिल्म साल 1972 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म के ज़रिए मीना और उनके पति एक बार फिर करीब आ सके थे। कहा जाता है कि ये फिल्म अमरोही का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस फिल्म को बनाने में मीना कुमारी ने काफ़ी मदद की थी। जब पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस वक्त मीना कुमारी बेहद ही बीमार थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म में काम किया। पाकीज़ा फिल्म रिलीज़ होने के कुछ हफ्तों के अंदर ही मीना कुमारी इस दुनिया से विदा हो गई। मीना कुमारी काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी। 31 मार्च 1972 में उसने अंतिम सांस ली। मीना का निधन सेंट एलिजाबेथ नरगिस होम में हुआ था। वही इनके पति की मृत्यु साल 1993 में हुई। इनके पति को मीना की कब्र के पास ही दफनाया था। अपने पति से अलग होने के कारण मीना कुमारी काफ़ी दुखी रहने लगी थी और उनको नींद न आने की बीमारी हो गई थी, जिसके चलते इन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया था। डॉक्टर ने इन्हें कुछ दवा और नींद न आने पर थोड़ी सी शराब पीने को कहा। वही डॉक्टर की ये सलाह मीना के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हुई और उन्हें शराब पीने की आदत लग गई। इस आदत के कारण उनका लीवर खराब हो गया था, जिसके बाद अपनी इस बीमारी का इलाज मीना ने विदेशों में जाकर किया। जब मीना बीमार थी उसी वक्त इनके पति ने इन्हें अपनी एक फिल्म ऑफ़र दी। इस ऑफ़र को मीना ने मंजूर किया। पाकीज़ा नामक इस फिल्म में काम करने के दौरान मीना की तबीयत और ख़राब हो गई। जब ये फिल्म बनकर रिलीज़ हुई तो उस समय मीना की मौत हो गई थी। मीना कुमारी को कुल 12 फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेट किया गया था। 12 फिल्मों में इन्होंने 4 फिल्मों के लिए पुरस्कार भी दिया गया था। मीना कुमारी को पोएम लिखना काफ़ी पसंद था। इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी थी। वही काफ़ी कम लोगों को ये पता है कि इन्होंने बतौर एक गायक भी कई सारी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। मीना कुमारी की ज़िंदगी के ऊपर कई सारी किताबें लिख गई है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो पहली किताब इनके जीवन के ऊपर लिखी गई उसका नाम द मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी था। ये किताब 1972 में लिखी गई थी। इस किताब को विनोद मेहता द्वारा लिखा गया था। इस किताब के अलावा मीना कुमारी द्वारा लिखी गई कविताओं को भी एक किताब में प्रकाशित किया गया था। मीना कुमारी ने पाकीज़ा फिल्म बनाने के बाद अपने पति की आर्थिक सहायता भी की थी। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म का नाम गोमती के किनारे था, जो कि इनकी मृत्यु के बाद रिलीज़ हुई। इस फिल्म में इन्होंने गंगा नाम की लड़की की भूमिका निभाई थी। मीना कुमारी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।